महुआ से तेज प्रताप यादव को हार का डर लगने लगा है। इसीलिए अब तेज प्रताप यादव ने तय कर लिया कि वो महुआ से नहीं बल्कि किसी दूसरे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था कि जातीय समीकरण के हिसाब से तेज प्रताप यादव का निर्दलीय महुआ से लड़ना, तेज प्रताप यादव या फिर किसी पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी, खुद की पार्टी से ही मैदान में उतरेंगे तो हार की अधिक संभावना दिख रही है। क्योंकि यादव की आबादी वहां पर तो है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी नहीं है कि सिर्फ यादव इनको विधानसभा पहुंचा दे। और ये बात अब तेज प्रताप यादव को भी देर से ही सही समझ में आ गई है, और इसीलिए तेज प्रताप यादव ने तय कर लिया कि वो महुआ से नहीं बल्कि मोहद्दीननगर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहां पर यादवों की बड़ी आबादी है। मोहद्दीननगर विधानसभा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, लेकिन आरजेडी महज कुछ वोटों से चुनाव हार गई। मोहद्दीननगर का इतिहास कहता है कि अब तक कुल 18 चुनाव हुए, और इस 18 चुनाव में 5 बार राजपूत और बाकी 13 बार यादव को जीत जो है वो मिला है। राजनीतिक तौर पर जाति की बात कर लिया है तो इस विधानसभा क्षेत्र में 2 जातियों का दबदबा है, एक राजपूत और दूसरा यादव। यादवों की यहां पर बड़ी आबादी है, और इसीलिए तेज प्रताप यादव को लग रहा है कि महुआ नहीं, महुआ में रिस्क है, इसीलिए मोहद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जो है वो लड़ेंगे। 1952 से लेकर अब तक राजपूत यादव के अलावा किसी तीसरा जाति को यहां पर जीत जो है वो नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जातीय समीकरण, आखिर क्यों तेज प्रताप यादव को लग रहा है कि भाई यहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, पिछली बार एजिया यादव यहाँ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। एजिया यादव कुछ वोटों के साथ चुनाव हार गई थी। एजिया यादव से पहले यहाँ से विधायक भी रह चुकी है। 2015 में जब लालू और नीतीश की जोड़ी थी, तब एजिया यादव महागठबंधन की प्रत्याशी बनी और 2015 में चुनाव जीत गई। उससे पहले 2010 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ पर चुनाव जीती। राणा गंगेश्वर सिंह यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हुए और उनको जो है वो जीत नसीब हुई। इसके अलावा 2020 में राजेश कुमार सिंह विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए भारतीय जनता पार्टी के। वो सिटिंग एमएलए हैं। एजिया यादव भी वहां से तैयारी कर रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव का नजर मोहद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र पर है। देखिए, मोहद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण कहता है कि यहां पर यादव 35% है, 35% यहां पर यादवों की आबादी है। इसके अलावा 15% राजपूत, ब्राह्मण 5%, और कुल ऑल ओवर ले लिया जाए राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तो तकरीबन 22 से 23% यहां पर सवर्णों की आबादी है। इसके अलावा मुसलमान यहां पर तकरीबन 6% है। इसके अलावा एससी वोटर तकरीबन 17% है। कुशवाहा कुर्मी को मिला लिया जाए तो तकरीबन जो है वो 4% के आसपास है। वैश्य वोटर भी यहाँ पर 10% से अधिक है। राजनीतिक तौर पर जो एक समीकरण है, कहा जा रहा है कि एम और वाई का यहाँ पर ठीक ठाक गठजोड़ है, तकरीबन 40% से अधिक है। तेज प्रताप यादव को ऐसा लग रहा है कि अगर वो मोहद्दीननगर से चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे, और इसीलिए तेज प्रताप यादव महुआ को छोड़कर मोहद्दीननगर विधानसभा सीट पर नजर जो है वो बनाए हैं। संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि 2-4 दिनों में तेज प्रताप यादव का विधानसभा दौरा जो है मोहद्दीननगर में शुरू हो जाएगा। तो हमने समझने जानने की कोशिश की कि आखिर मोहद्दीननगर क्यों, क्योंकि महुआ का अगर बात कर लिया जाए तो महुआ में यादव तकरीबन 18 से 19% है, और मोहद्दीननगर में यादवों की आबादी जो है वो 35% है, मतलब तकरीबन डबल मान लीजिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यादवों की वहां पर बड़ी आबादी है, राजनीतिक तौर पर वहां पर यादवों का दबदबा रहा है। इसीलिए तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि भाई महुआ नहीं, महुआ में बड़ा रिस्क है, हार गए तो फिर राजनीति खत्म, परिवार पार्टी से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। इसलिए एक ऐसा सेफ सीट चुना जाए जहां से अगर त्रिकोणीय लड़ाई हो तो उस लड़ाई में तेज प्रताप यादव को जीत जो है वो मिल जाए। तो तेज प्रताप यादव ने अपना सीट बदल लिया है। तेज प्रताप यादव अब महुआ से नहीं बल्कि मोहद्दीननगर से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहां से आरजेडी की 2015 में एजिया यादव एमएलए रही, 20 में भी चुनाव लड़ी, कुछ वोटों से चुनाव जो है एजिया यादव हार गई।
तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी तेज प्रताप यादव का विधानसभा दौरा कब से शुरू होता है, किस तेवर में तेज प्रताप यादव नजर आते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।